हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज विद मनीष। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अन्नू और कोमल एक साथ कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज में छुट्टियां होने के कारण अन्नू घर जाने का प्लान बनाती है, पर कोमल उसे रोक लेती है। कोमल अन्नू से कहती है, मैंने सोनिया मैम को कहते हुए सुना है कि जो बच्चे किसी वजह से घर नहीं जा सकते उन्हें किसी ऐतिहासिक स्थान पर घुमाने ले चलते हैं। वे हॉस्टल में रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अन्नू सुनकर खुश होती है और उदास भी थी, क्योंकि वे काफ़ी दिनों के बाद घर जाने का बारे में सोच रही थी। कोमल कहती है, मेरे लिए एक दिन रुक जा, अगर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो तू चली जाना। अन्नू भी मान जाती है और घर पर फ़ोन मिलाकर अपने पिताजी को सब बता देती है। रात हो चुकी थी। वह दोनों आपस में बातें करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह एक अजीब सी कोशिश दोनों के मन में थी। इतने में ही सोनिया मैम संदेश लेकर आई कि जो बच्चे ऐतिहासिक स्थान पर घूमना चाहते हैं वह शाम तक तैयार रहना। बस इतना ही सुनते ही अन्नू और कोमल खुशी से झूम उठी। उन्होंने जल्दी ही जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अपना ज़रूरी सामान, फ़ोन, कैमरा, टॉर्च, कुछ कपड़े, चादर और खाने पीने का सामान अपने एक बैग में रख ली। वो दोनों बहुत ही खुश थी। इतने में शाम के 5 बजे राजस्थान घूमने के लिए बस आ गई थी। जो प्रोफेसर जा रहे थे वे सभी बस के पास आ गए। उन्होंने एक लिस्ट पर सब छात्रों का नाम लिखा और निर्धारित समय पर निकल गए। राजस्थान में बहुत सारे पुराने किले देखने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, राजगढ़ का किला और भानगढ़ का किला। यह सब पुराने किले हैं जो राजा रानियों से संबंध रखते थे। वहाँ पर जाकर बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, यह सब सोचकर प्रोफेसर उनको वहाँ पर लेकर जा रहे थे। जब वह राजस्थान पहुँचे उन्होंने वहाँ पर जाकर एक होटल में कई कमरे ले लिए। वहाँ पर उन्होंने रात का खाना खाया और वहीं पर रात बिताई। अगले दिन सुबह जल्दी ही सब उठ गए थे। किला देखने के लिए सब निकलने लगे थे। इन किलों के बारे में सब ने कुछ ना कुछ सुन रखा था। कहीं के लोगों के बारे में तो अजीब सी बातें भी सुनी थी, परंतु विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता कि उन किलों में कुछ डरावना या कुछ अजीब खौफनाक हो सकता है। इसलिए बच्चों को यह दिखाने के लिए ही प्रोफेसर ने यह निर्णय लिया था कि आज विज्ञान कितना आगे निकल गया है। हम सब बस में सुबह निकले और शाम तक एक किला देखकर वापस आ गए। इसी तरह हर रोज़ सुबह निकलते और शाम तक वापस आ जाते और रात को किले के बारे में बातें करते रहते। उन्हें वहाँ बहुत कुछ अजीब भी देखने को मिला। बहुत सी डरावनी चीज़ें भी थी जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था, परंतु सब खुश थे। इसी तरह से 3 दिन बीत चुके थे। अगले दिन वह सब भानगढ़ का किला देखने के लिए निकलने वाले थे। अब बहुत उत्सुकता से नीचे आए। भानगढ़ का किला होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने वह आखिर में देखा। किले के सामने एक नदी बहती थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और कई तरह के जानवर रहते थे। सुना था इन मछलियों ने कोई न कोई आभूषण पहना है
जिससे यह लगता था कि वह भानगढ़ के आसपास के लोग हों। वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों की इतनी घनी हरियाली थी कि नदी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही थी। सब किले से कुछ कदमों की ही दूरी पर थे कि उन्हें वहाँ के दृश्य अजीब से लगे, थोड़े खौफनाक भी थे। इस किले की डरावनी बातें सुन तो रखी थी, परंतु विश्वास किसी को नहीं था। इतने में उन्होंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा जो बहुत पुराना टूटा फूटा सा था, जिस पर यह संदेश लिखा था कि सूर्यास्त होने के बाद अंदर जाना मना है। वह बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा था, पर जैसे तैसे करके कोमल ने यह संदेश पढ़ लिया। किले के बाहर ही बहुत बड़े बड़े पत्थर, जो के भयंकर काले रंग के थे, दूर से ही दिख रहे थे। धीरे धीरे से सब एक एक करके अंदर जाने लगे। पूरा किला घूमकर जब वह बाहर निकलने की सोच रहे थे, तब अन्नू और कोमल किले के उस कोने में चली गई जहां पर थोड़ा भूल भुलैया सा था। वहां से कई आवाजें आती, कभी पंछियों की, कभी लोगों की। तो वह अंदर यह देखने जा ही रही थी कि यह खौफनाक आवाजें किसकी है। इतने में उन्हें एक बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर उस किले का इतिहास लिखा था। इतिहास में लिखा था, यह किला बहुत साल पुराना है। यह उस समय की बात है जब यहाँ पर एक रानी रत्नावती नाम की रानी हुआ करती थी। वह उस समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। जैसे ही वह 18 साल की हुई, कई राजे उसके पास शादी का न्योता लेकर आए, पर उसने सभी को इनकार कर दिया। उनमें से एक जादूगर भी था। उस जादूगर की छवि सबके लिए बहुत बुरी थी। वह जानता था कि इतनी बड़ी महारानी उसके साथ शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने रानी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। एक बार जब रानी की दासी वहां बाजार में रानी के लिए इत्र लाने के लिए गई, तो उस जादूगर ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जिससे जैसे ही वह रानी उस इत्र को लगाएगी तो उस रानी को उस जादूगर से प्यार हो जाएगा। पर रानी को अपने गुप्तचरों के कारण पता चल गया कि उस इत्र की शीशी पर काला जादू किया गया है। इसलिए उस रानी ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर एक पत्थर पर जोर से मारा, जिससे वह शीशी टूट गई और जादू उल्टा पड़ गया। वह पत्थर सीधा जाकर उस जादूगर के ऊपर गिरा। उसके बाद उस जादूगर ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दे दिया कि जल्द ही वह पूरा शहर खत्म हो जाएगा, और उसने रानी को भी श्राप दे दिया कि वह भी जल्दी मर जाएगी। ऐसा ही हुआ, और उस घटना के कुछ समय बाद ही भानगढ़ में लड़ाइयाँ हुई, जिससे पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया और रानी भी किसी रहस्यमय तरीके से मर गई। आज भी उस किले में लोगों के मरने की चीखें और वह रानी की आत्मा दिखाई देती है। इतिहास पढ़ने में वो दोनों इतना खो गई थी कि ना उन्हें समय का पता चला और ना ही अपने किसी साथी का। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि कोई उनके साथ है भी या नहीं, और इतिहास पढ़कर वे दोनों इतना डर गई थी कि एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और इधर उधर देख रही थी। उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कब सूर्यास्त हो गया। अंधेरे में अंदर ही फंसी रह गई। वे दोनों चिल्लाने लगी, मैम हमें बाहर निकालो, हम यहाँ पर फंस गई हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैम आप किधर हो। ऐसे चिल्लाते हुए वह किले में एक दो कदम ही इधर उधर उठा रही थी। उनके साथ ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किला भी चिल्ला रहा हो। उन्हें लगा
कि हमारी आवाज़ ही गूंज रही है, इसलिए वह थोड़ा इधर उधर देखती हैं, परंतु जब वो चिल्लाना बंद कर देती हैं, किला तब भी चिल्लाता रहता है। वहाँ से दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। हर तरफ राजे रानियों के कुंडल, तलवारें, बरसे आभूषण, यह सब दिखाई देने लगा। किले के अंदर जो खंबे बने थे उन पर उन्हें बड़ी बड़ी आंखें, नाक, मुंह दिखाई देने लगे। वह पूरी तरह से डर गए थे। हिम्मत करके कोमल ने मैम से बात करने के लिए मोबाइल निकाला। एकदम से इतनी आग की लपटें उनके सामने से निकली कि उसका मोबाइल वहीं पर गिर गया और उन्हें दोबारा दिखा ही नहीं। मोबाइल मानो मोम के भांति पिघलकर धरती में समा गया था। अब वह किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। इधर उधर घूरने के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं था। वह अंदर से खुद को लाचार और बहुत डरी सी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके इधर से उधर जाने के लिए हिम्मत जुटाने लगी। जैसे ही अपनी गर्दन घुमाते तो उन्हें अजीब से इत्र की सुगंध आती, जो एकदम से ही दुर्गंध में बदल जाती थी। और यह सुगंध और दुर्गंध इतनी तेज थी मानो बेहोश करके ही छोड़ेगी। वे भागकर बाहर आना चाहती थी, परंतु वह जहां से अंदर आई थी वह रास्ते अब दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। कभी इधर कभी उधर वह ऐसे ही मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उन्हें कहीं आग तो कहीं आंखें तो कहीं नवाब कुंडल, यह सब दिखाई दे रहे थे। ऊपर की तरफ ध्यान किया तो तेज तीखी तलवारें लटकती हुई नजर आ रही थी, जो कि बहुत बड़ी और बहुत तीखी लग रही थी। किले के अंदर जहां भी वह तलवारें हल्का सा भी छूती, वहीं से बहुत तेज आग और धुआं निकलता था और एक चीख की आवाज उनको दबोच लेती थी। अभी बुरी तरह से थक और टूट चुकी थी और एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी, मानो उनकी चीखें भी अब थक चुकी थी। उनके चीखने चिल्लाने में अब आवाज नहीं आ रही थी। अन्नू और कोमल एक दूसरे को देखते तब भी उन्हें डर लगने लगा था, मानो धीरे धीरे उनका दम घुट रहा हो और वह जो सुगंध दुर्गंध उनको परेशान कर रही थी वह उनके भीतर तक समा गई हो। इतने में बाहर मैम सब छात्रों को लेकर वापस निकल गए थे। उन्हें होटल के पास जाकर पता चला कि अन्नू और कोमल किले में ही रह गई हैं। वह बहुत घबरा गए। सोनिया मैम भागकर पीछे को मुड़े और उनको जोर से आवाजें देने लगे, अन्नू, कोमल, किधर हो आप? मैम को लगा कि शायद वह हमारे साथ वापस आए ही नहीं। मैम डरे से एकदम किले की तरफ भागते हैं। उनके मन में बार बार यह विचार आता है कि वहाँ पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। यह सोचकर वह और भी डर रहे थे। वे किले के सामने पहुंचे। उनके साथ ही 2 छात्र और थे। जब वह सामने से किले की तरफ देख रहे थे तो वह हैरान रह गए। वह किला अब किला नहीं लग रहा था। वहां से भयानक आवाजें आ रही थी, मानो पूरा किला आग की भरती जल रहा था। काला धुआं और कितनी सारी परछाइयां इधर उधर घूम रही थी। किले के पास जाना मुमकिन ही नहीं था, परंतु वह अन्नू और कोमल को ढूंढना चाहते थे। वह जोर से आवाज दे रहे थे, अन्नू, कोमल। इतने में मैम की भी आवाज निकलती बंद हो गई, क्योंकि वह दृश्य इतना खौफनाक था
कि किसी का भी वहां बोलना संभव नहीं था। किला इधर उधर हिल रहा था, आवाज़ें भी आ रही थी और वह ऐसे लग रहा था जैसे घूमकर सबको अपने अंदर समा लेगा। वहां बाहर से भी इत्र की सुगंध और दुर्गंध महसूस हो रही थी। मैम देर रात तक वहीं पर बैठे रहे। वह बच्चों के बिना वापस भी नहीं जा सकते थे और वहां पर बैठना भी मृत्यु के मुंह में जाने से कम नहीं था। अन्नू और कोमल को रानी रत्नावती की आत्मा हाथ में इत्र की शीशी लिए इधर उधर घूमती हुई दिखाई दी, पर उन्हें लगा शायद कोई उनकी मदद करने के लिए अंदर आ रहा है। वह उस आत्मा के पीछे चलने लगी। रानी के हाथ में इत्र की शीशी इतनी बड़ी और चमकदार थी मानो उन्हें कोई रास्ता दिखा रहा हो। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वह रानी तो हर तरफ आर पार जा रही है और यह जहां कदम रखती है वहीं रास्ता बंद हो जाता है। यह सोचकर वह डर गई और सोचने लगी कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता, यह तो कोई आत्मा है। वह वहीं पर रुक जाती है, पर वह रानी इत्र की शीशी लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे से जब वह उनकी तरफ आ रही थी तो तेज झंझनाहट, घुंघरू की आवाज में आग की लपटें सब एक साथ मिलकर उनकी तरफ आ रही थी। वह पीछे पीछे जाती हैं, परंतु पीछे रास्ता ही नहीं बचता। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, आग ही आग दिखाई देने लगती है। इतने में रानी इत्र की शीशी खोल देती है, जिसमें से एक तेज दुर्गंध निकलती है। वे दुर्गंध इतनी जहरीली थी कि अन्नू और कोमल बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर मर जाती हैं। फिर अगले दिन जब उनके प्रोफेसर उनको ढूंढते हुए किले के अंदर आते हैं तो उन्हें किले के एक कोने में एक बड़े से काले पत्थर पर उन दोनों के कंकाल पड़े हुए मिलते हैं, जिसे देखकर वह बहुत घबरा जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। जैसे ही वह उस कंकाल को छूने की कोशिश करते हैं वह धरती में समा जाते हैं। फिर वह जितनी जल्दी हो सके राजस्थान से वापस निकल जाते हैं। उस दिन से उन सभी बच्चों में से किसी ने भी उस किले में वापस जाने के बारे में सोचा तक नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं कुछ नई सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।